आज की इस काव्य गोष्ठी की मुझे ये विशेषता लग रही है कि हर कवि ने एक रंग बदला है और पर्यावरण से लेकर प्रेम और मोहब्बत और इश्क सब कुछ हुआ। और मुझे लगता है कि ये कौशल नितिन जी का है, इतना बढ़िया संचालन कर रहे हैं। हमारे प्रांत के वरिष्ठ कवि गीतकार आदरणीय नरोत्तम व्यास जी, उनके सम्मुख कविता पढ़ने का अवसर मिला, ये मेरा सौभाग्य है। पार्टी संस्था के अध्यक्ष आदरणीय अग्रवाल साहब, प्रिय सखी मधु, अपनी कविता पढ़ूं उससे पहले 2 लाइन मधु के लिए कहना मुझे बहुत जरूरी लगता है, उसके बिना मेरी बात पूरी हो नहीं सकती। मैंने शायद ही अपनी जिंदगी में ऐसा किसी को देखा कि जो हमेशा कविता में, गीतों में, गजलों में ही रमी रहती है, अनायास बोलती है, लेकिन मुझे लगता है कि उनके मन में हमेशा ये रहता होगा कि कोई एक मौका मिल जाए और कोई गोष्ठी कर ली जाए, कोई एक मौका मिल जाए और सहेलियों से मिल लिया जाए। मुख्य रूप से वो स्वभावतः इतनी मिलनसार है कि वो एक हर बार एक अवसर देखती हैं और उनकी सहृदयता के लिए मैं उन्हें बधाई भी देती हूँ और उनका आभार भी करती हूँ कि हमारे नगर में ऐसी सहृदय कवित्री हैं, गजलकार हैं, और क्या क्या कहूँ, वो क्या अपनी बात को विजय जी के उस वाक्य से उन्होंने एक बात छेड़ी थी, उसको मैं पूरा कर रही हूँ। उन्होंने एक बात कही थी दुख की, और जीवन के इस मुकाम पर पहुंचकर मुझे ऐसा लगता है कि सुख केवल भोगने के लिए है, सृजन तो दुख में ही हो सकता है। एक कविता पढ़ रही हूँ। कहाँ कहाँ कैसे कैसे आती है रोशनी, कहाँ कहाँ कैसे कैसे आती है रोशनी, कभी बादलों से बाल सूर्य निकलता है, चमकता है, शने शने पूर्णिमा में स्वर्णिम होता है, जन में खुशियां फैलती हैं, जैसे अग्नि आमिली हो देह से निभाती है धर्मता, प्रकृति का यही स्वभाव है। सप्तरश्मियां पत्तियों से छनकर स्त्रियों के कंगनों की नगीने पर भासित होती है। क्या बात, बहुत बढ़िया। सप्तरश्मियां पत्तियों से छनकर स्त्रियों के कंगनों की नगीनों पर भासित होती हैं, उनकी आंखों में दीप जलते हैं। क्या बात, बहुत बढ़िया। उनकी आंखों में दीप जलते हैं, वे दीपोत्सव के लिए प्रतीक्षा को रहती हैं, दीप सी मंद मंद सुलगती हैं, उनके होने से न जाने कहाँ कहाँ कैसे कैसे आती है रोशनी। चांद सितारे भी संग खेलते हैं, धरा रात रानी के श्वेत पुष्पों से सुवासित इठलाती है, धवल चांदनी रात में श्वेत पत्र बिछाकर शादी रातों में शीतल उजास भर देती है। जैसे जैसे मन अपार शांति में स्तुति करता है प्राण वायु पाने के लिए, अमावस्या की रात को न जाने कहाँ कहाँ कैसे सूरज चांद तारे जुगनू चमके, अग्नि की ज्वाला भड़की, हवन कुंड में आहुतियां हुई, भय वैराग्य आह्लाद भर गया, भटकता रहा मन उजाले में, अंधेरे के अनजान भय से न जाने क्यों विश्वास डगमगाया, अंतःकरण की ज्योत ने कहा एक दीप जलाओ, दीप मालाओं का वरदान लो, तब न जाने कहाँ कहाँ कैसे कैसे आती है। बहुत अच्छा। अंतिम पंक्ति है। माँ बार बार कहती है लालच मत करना, माँ
बार बार कहती है लालच मत करना, लंबी प्रार्थनाओं में भगवान से सुख संपत्ति नहीं संतोष मांगना। क्या बात है। लंबी प्रार्थनाओं में भगवान से सुख संपत्ति नहीं संतोष मांगना, आलोक और प्रेम के लिए हाथ फैलाना, चिरोरी करना। आलोक और प्रेम के लिए हाथ फैलाना, चिरोरी करना, समर्पित हो जाना, नाक रगड़ लेना। आलोक और प्रेम के लिए हाथ फैलाना, चिरोरी करना, समर्पित हो बहुत अच्छा जाना, मंदिर, बहुत बढ़िया। नाक रगड़ना, अनन्य बन जाना, जैसे कृष्ण बन जाना या राधा हो जाना। जैसे कृष्ण हो जाना या राधा हो जाना, राम बनना या सीता हो जाना, क्या बात है। मीरा सूर तुलसी हो जाना, निर्मल हृदय कहलाना, तब समझ लेना कहाँ कहाँ कैसे कैसे आती है। बहुत बढ़िया।